Good morning, children. Today we start our new chapter, chapter 21, Food and Fun. इसमें जो आपकी जो स्टोरी है दिव्या और स्वाति के बारे में है। ये दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल से वेकेशंस में अपने घर आए हुए हैं और वो अपने फ्रेंड से मिलने गए हुए हैं गुरनूर के यहाँ। तो बोर्डिंग स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ बच्चा जो है मॉर्निंग में तो अपने यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वहीं पर उनका हॉस्टल होता है जहाँ वो रहते हैं। उनके पास रूम होते हैं, अपना बेड वगैरह सब कुछ होता है, वहीं उनको खाना पीना सब कुछ मिलता है और अपने वो सभी काम वहाँ खुद ही करते हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, अपने अपने बर्तनों को धोना, ठीक है, इस तरह का काम वो खुद करते हैं वहाँ पे। तो अब ये जो दिव्या और स्वाति के हैं ये वेकेशन में अपने घर आए हैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने जाते हैं। उसके बाद है आपका ट्रिंग द डोरबेल रैंग व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर शी सा दिव्या एंड स्वाति देयर। ट्रिंग डोरबेल बजी। जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि यहाँ पर दिव्या और स्वास्तिक हैं। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली गुरनूर लुक हु हैज़ कम। उसने एकदम उत्साहजनक होकर गुरनूर को आवाज़ लगाई, गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग। गुरनूर दौड़ती भी आई। व्हेन शी सा हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली। जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा तो उसने उन्हें खुशी से उन्हें गले लगाया। When did you come from the hostel boarding school? तुम अपने हॉस्टल जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ से कब आए? Just yesterday. Where are you? है वो कहते हैं हाँ कल ही। Where are your parents? We want to meet them. स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक ने कहा हाँ कल ही आए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। They are at गुरुद्वारा. We were about to go there too. गुरनूर replied. गुरनूर ने स्वाति की बात का जवाब दिया, कहती है कि वो गुरुद्वारा गए हुए हैं और हम भी वहाँ जा रहे थे। ओह गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू सेड दिव्या। दिव्या ने कहा ओह बहुत अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ वहाँ जा सकते हैं, जाएंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। गुरनूर ने पूछा कि तुम जो है केवल वेकेशन में छुट्टियों में ही अपने घर आए हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में वहाँ रहना पसंद है? क्या तुम वहाँ अपने मम्मी पापा को मिस करते होंगे? ज़रूर मिस करते होंगे। दिव्या सेड। दिव्या कहती है वी डोंट मिस दैम, वी डू मिस दैम। हाँ हम उन्हें मिस करते हैं। बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, परंतु हॉस्टल की जो लाइफ है बहुत ही मज़ेदार है। Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. यहाँ तक कि कभी हमें जो है खाना अपनी पसंद का नहीं मिलता हमेशा, और हम जो है फिर भी हम जो है वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं और एक साथ बैठ के सभी बच्चों के साथ हम अपना जो खाना इकट्ठे होकर खाते हैं। You know when someone in your hostel gets homemade food, we all rush to their homes. That food finishes within minutes. स्वास्तिक सेड लाफिंगली जो स्वास्तिक जो है हंसते हुए कहता है कि तुम जानती हो जब किसी हॉस्टल में किसी के घर से घर का बना हुआ खाना आता है तो सभी बच्चे दौड़ दौड़ कर उसके रूम की तरफ जाते हैं और वो जो खाना होता है वो कुछ ही मिनटों में सारा का सारा फिनिश हो जाता है। तो वो बता रहा है कि देखो हम वहाँ से कितने एंजॉय करते हैं, हम लोग कितनी मस्ती में रहते हैं और आपस में एक दूसरे का जो घर का बना हुआ खाना आता है हम उसको भी बड़े भाग भाग के जाते हैं, उसके साथ उसका सारा खाना कुछ ही मिनट में ख़त्म कर देते हैं। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। देखो क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते हो तो तुम किसी ऐसे बच्चे से बात करिए जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हो। फाइंड करो ये क्वेश्चन जो नीचे उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन व्हाट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स? बोर्डिंग स्कूल जो है वो अदर स्कूल से डिफरेंट होता है। अदर स्कूल में तो बच्चे जो है टाइमली मॉर्निंग में जाते हैं अपने स्कूल और 2 o'clock या 2:30 पे जो अपने घर वापस आ जाते हैं। बट बोर्डिंग स्कूल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बच्चे जो है अपने स्टडी स्कूल से निकल के अपने हॉस्टल में जाते हैं जो उनके स्कूल के पास ही होता है वहीं पे, और वहाँ वो अपना जैसे वहाँ रहते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अपना खाना वाना उनको मिलता है, उस तरह से रहते हैं वो। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? उनको वहाँ कैसा खाना मिलता है? वहाँ उनको डिफरेंट टाइप्स का फूड मिलता है। छोटे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको पूरा अच्छा सा बैलेंस डाइट बच्चों को मिले, फ्रूट्स, मिल्क और न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ। वहाँ उनका एक मेनू चार्ट बना होता है जिसमें मॉर्निंग में उनको कुछ अलग मिलेगा, डे में अलग मिलेगा और नाइट में कुछ अलग मिलेगा।
ठीक है, तो वो लोग कहते हैं हमें उनको इस तरह से वहाँ खाना उन बच्चों को मिलता है। वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट द बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे बच्चे जो हैं बोर्डिंग स्कूल में कहाँ पर बैठते हैं और वहाँ और किधर अपना लंच करते हैं, खाना खाते हैं? डाइनिंग हॉल में। घर में तो डाइनिंग टेबल में करते हैं अलग से, लेकिन वहाँ पे सभी बच्चों का एक डाइनिंग हॉल होता है। बच्चे अपनी प्लेट्स लेते हैं और वहाँ पे डाइनिंग हॉल में वहाँ पे खाना खा के वहीं फिनिश करके चले जाते हैं। और हु कुक्स द फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व द फूड, वहाँ खाना कौन पकाता है? वहाँ खाना बनाने के लिए अलग से स्टाफ होता है, वेल ट्रेंड जो कुक्स होते हैं, और जो वही खाना जो है सर्व करते हैं, उनको वही बनाते हैं वही सर्व करते हैं। हु वॉशेज द वेसल्स, वेसल जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, जो कढ़ाई बर्तन पतीले वगैरह जो होते हैं, बच्चे तो अपनी प्लेट्स धो के चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए अलग से स्टाफ होता है जो बर्तन धोने का ही काम करता है वहाँ पे, साफ सफाई का। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समथिंग्स, क्या बच्चे होम मेड फूड को मिस करते हैं? हाँ जी बेटा, घर का बना हुआ खाना तो अलग ही होता है। हर सबके घर में जो है सबकी मम्मियाँ अलग अलग तरह का जो खाना बनाती हैं, तो बच्चों को अपने घर में अपने डिफरेंट फूड का याद तो आएगी क्योंकि मम्मी स्पेशल क्या बनाती है, तो इस तरह से उनका वो जो है उस चीज़ को मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल, वाई, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल को पसंद करते हो और क्यों? यह आपकी मर्जी, इसका आप आंसर खुद दे सकते हो। एट द गुरुद्वारा, आप देखो गुरुद्वारे की बात यहाँ पे आ गई है, गुरुद्वारे के बारे में है। गुरुद्वारे में जो है जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ पे वर्शिप करने जाती है। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, दे कवर देयर हेड्स, बच्चे जो है आराम से रास्ते भर में बातें करते हुए गुरुद्वारा चले गए। वहाँ पे जो है वो अपने हेड्स को कवर करते हैं, अपने सर कवर करते हैं। गुरुद्वारे में बिल्कुल भी खाली सर नहीं जाते हैं, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, बच्चा हो लड़की हो कोई भी हो, सबके जो सर है वो ढके हुए होने चाहिए। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारे का जो किचन है वो उधर उस तरफ गए। इट वॉज वेरी ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। और लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ वॉज गोइंग ऑन देयर, वहाँ बहुत तरह की एक्टिविटी वहाँ बहुत हो रही थी। फूड वॉज बीइंग कुकड इन ह्यूज वेसल्स, ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, जो वहाँ पे जो है फूड जो है वो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था, और एक तरफ तो चना दाल और उड़द दाल बॉयल हो रही थी, उबल रही थी। इन अनदर वेसल, और दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल्स वाज बीइंग मेड, दूसरे बर्तन में जो है फूल गोभी और आलू की सब्जी बन रही थी। देयर इज़ योर पापा गुरनूर, लेट्स अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक, गुरनूर देखो वहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे पापा हैं, आओ वहाँ जाते हैं और उनसे मिलते हैं। स्वास्तिक ने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, तो हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह ने बच्चों को देखा एकदम खुशी से, खुश होकर कि देखो बच्चे भी आ गए किचन की तरफ, तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक ने पूछा कि अंकल क्या हम आपके यहाँ पे किचन में हेल्प कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या तैयार कर रहे हो? मंजीत सिंह ने कहा आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लो इन घी इन दिस बिग कढ़ाई, उन्होंने कहा मैं काढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ जो कि आटे को, घी को और शुगर को एक बड़ी कढ़ाई में रोस्ट करके अच्छे से भून के तैयार किया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ हलवा, इट्स नॉट इट, इजंट इट, एक तरह का हलवा है परंतु इसको हलवा नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, दिव्या ने कहा कि तुम इसमें शुगर को कब ऐड करते हो? तुम इसमें शुगर को भी ऐड करोगे? कब करोगे? दे सा मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, उन्होंने वहाँ पे मनप्रीत की मम्मी को देखा और वो दौड़कर उनके पास मिलने के लिए गई। दिव्या ने कहा व्हाट आर यू डूइंग आंटी, आंटी आप क्या कर रही हो? बेटा वी आर रोलिंग द चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर, बेटा हम चपातीस को बेल रहे हैं और फिर उनको तंदूर में बेक करने के लिए। सो मैनी चपातीज एट वन गो, बहुत सारी चपातीस एक साथ ही बहुत सारी चपातीस बेली जा रही थी वहाँ पे। दिव्या वॉज सरप्राइज, कैन आई हेल्प, दिव्या बहुत हैरान थी और वो कहती क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? श्योर कम एंड ट्राई, हाँ ज़रूर ट्राई करके देखो, कोशिश करो। हेयर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ हर कोई हेल्प कर सकता है, बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी,
आंटी ने कहा कि परंतु सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करो, क्योंकि वहाँ खाना बन रहा था और उनके हाथ गंदे थे, बाहर से आए हुए थे। तो बोला पहले अपने हैंड वॉश करिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या ने अपने हाथ धोए और वहाँ पे जो तवे के पास जो ग्रुप था जो हेल्प कर रहा था रोटी बनाने में, उनके पास वहाँ पे जाके बैठ गई। द तवा वॉज वेरी हॉट, शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। तवा बहुत गर्म था, उसने जो है वहाँ पे रोटियों में तवे के जो तवे से बाहर जो रोटियाँ आ रही थी वो जो है उनमें घी लगाने का काम उसने स्टार्ट कर दिया था। स्वास्तिक वॉन्डर्ड अलाउड हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। स्वास्तिक एकदम हैरान होकर पूछता है, कहता है कि यहाँ पे इतना सारा जो खाना बनाने का मटेरियल है, जैसे बड़े बड़े बर्तन हो गए, इतना सारा आटा है, तंदूर है, सब्जी, दाल वगैरह, शुगर, हलवा, ये सारा इतना सारा मटेरियल कौन ला के देता है, कौन लाता है। वन ऑफ लेडीज आंसर्ड, उनमें से एक लेडी ने उत्तर दिया था, वहाँ पे लेडीज़ थी। एवरीवन हेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सम वे ऑफ और द अदर्स। कहते हैं हर कोई जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है अपने अलग अलग तरीके से, और भी इसके बहुत सारे जरिए हैं। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प्स इन द वर्क। कुछ जो है मटेरियल का अरेंज करते हैं लोग, कोई जो है पैसा देता है, कोई काम में हेल्प करता है, सभी लोग यहाँ पे हेल्प करते रहते हैं। सब अपने तरह से कोई काम करता है तो कोई पैसे का अरेंज करके दे देता है, तो कोई सामान ही ला के दे देता है, कोई आटा लाता होगा, कोई चीनी लेके आता होगा। इस तरह से यहाँ पे इस खाने का अरेंजमेंट होता है। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत। इसलिए स्वास्तिक, क्या तुम इसको पसंद करते हो, या तुमने कभी, और क्या कभी तुमने इस तरह का खाना कभी देखा है इधर कैसे बनते हुए, क्या तुमने इस तरह का खाना कभी पहले बनाया हुआ है। मनप्रीत ने कहा, नो बट आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सेड स्वास्तिक। स्वास्तिक ने कहा, नहीं, परंतु मैं जो है हर किसी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ काम करने में। वी हार्डली रिलीज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर सो फास्ट। कहता है कि देखो यहाँ पे जो इतना सारा खाना है वो कितनी जल्दी जल्दी से, स्पीड से, बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। चपातीज हो गई, राइस हो गया, हलवा हो गया, दाल होगी, सब्जियाँ होगी, बहुत स्पीड से जल्दी तैयार हो रही हैं। आफ्टर अरदास काढ़ा प्रसाद व डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास के बाद वहाँ पे अरदास उनकी प्रेयर होती है, और अरदास के बाद जो है काढ़ा प्रसाद, वहाँ सभी जो लोग बैठे होते हैं उनको काढ़ा प्रसाद दिया गया। सम ऑफ बॉयज क्विकली लेड आउट द ड्यूरीज इन द वरांदाज एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। और जल्दी से जो लड़कों ने जो है वहाँ पे फटाफट से जो बरामदे में वो दरियाँ वरियाँ बिछाई, और लोग जो है लाइन से वहाँ पे उन रूम में बैठ गए लंगर के लिए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर। कुछ लोग जो है खाना दे रहे थे, कुछ पानी सर्व कर रहे थे लोगों को। एवरीवन एट टुगेदर, और हर कोई वहाँ पे मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वन ऑन प्लेट एंड पुट इट इन द बिग ड्रम। जब उनका खाना फिनिश हो गया सारा का सारा, तो हर कोई अपनी अपनी प्लेट को उठा के उसको बिग ड्रम में डाल रहा था। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने सबसे आखिर में खाना खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। उन्होंने जो है फिर जगह को साफ किया जहाँ पे सब खाना खा रहे थे, और फिर बर्तन भी साफ किए। टॉक अबाउट, इसमें उन्होंने कुछ बोला कि द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। खाना बनाना और इकट्ठे खाना खाना, इसको गुरुद्वारे में लंगर कहते हैं। क्या तुमने इस तरह का कभी लंगर कभी खाया है। व्हेन एंड वेयर, यस बेटा, हमने गुरुद्वारे में इस तरह का लंगर खाया है। गुरुद्वारे में जो है जैसे गुरुपर्व था तो उस टाइम गुरुद्वारे में लंगर था, या और भी ओकेजन्स होते हैं जब गुरु जी का जन्मदिन होता है तो लंगर इस तरह से वहाँ गुरुद्वारा ऑर्गेनाइज करता रहता है कई बार, और इस तरह का लंगर हमने खाया हुआ है। सो मैनी पीपल वर कुकड एंड हाउ मैनी वर सर्व्ड फूड देयर। वहाँ पे हाउ मैनी, कितने लोग वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं, कितने लोग सर्व कर रहे हैं। देयर आर मैनी पीपल, वहाँ पे बहुत कई लोग खाना बना रहे होते हैं और कई लोग जो है खाना सर्व कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने इस तरह के ओकेजन्स कहीं और भी देखा। हाँ, हमने इस तरह के ओकेजन हमारी जो है फैमिली में या हमारी कंट्री में कई जगह हमने इस तरह का ओकेजन अटेंड भी किया हुआ है, जहाँ पे सब लोग मिलके खाना बनाते हैं और खाते हैं, है ना। ठीक है बेटा, आप इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, आप इसे कंप्लीट हो गया आपका।